नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शहडोल में सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक। सीएम की सुरक्षा में मिला अज्ञात युवक। आखिर ये युवक यहां तक पहुंचा कैसे, ये बड़ा सवाल। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। नशे की हालत में पुलिस की वर्दी में मिला है ये युवक। आखिर किस मंशा से ये पुलिस की वर्दी में आया, पहला सवाल ये। दूसरा कि माफ कीजिएगा, सीएम की जब सुरक्षा इतनी टाइट होती है तो इस बीच नशे में ये युवक आया कैसे, यहाँ तक पहुंचा कैसे। वर्दी जो इसने पहनी है वो वर्दी इसने कहां से इंतजाम कराए। सीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं थी। 2 घंटे तक जवानों के बीच ये युवक खड़ा रहा और किसी को भनक नहीं लगी। इसीलिए अब जांच हो रही है कि इसे किसने भेजा, कहां से आया, नशे में ये धुत था तो यहाँ पर कैसे इतनी देर तक रह लिया। 2 घंटे तक जवानों के बीच में खड़ा रहा लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। सौरभ पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। कौन है ये युवक, कहां से आया? की सुरक्षा में बड़ी चूक का एक मामला सामने आया है। ये जो युवक है अभी तक किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि युवक कौन है। दरअसल पॉलिटेक्निक मैदान पे सीएम यादव को एक जनसभा संबोधित करनी है और जिस गेट से सीएम यादव को प्रवेश करना है उसी गेट पर ये जो पुलिसकर्मी की ड्रेस पे युवक था ये वहां पर तैनात था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के देने के लिए जब लड़कियां उसी गेट से अंदर प्रवेश करने लगी तो पुलिसकर्मी उसकी जांच कर रहे। तभी जो यह युवक है वो लड़कियों के बीच में जाके घुस गया और उनसे बदतमीजी करने लगा। वहां पे मौजूद लोगों ने कहा कि ये युवक शराब पिया, ये पुलिस वाला शराब पिया हुआ है। तब लोगों की नजर उस पर पड़ी और देखा, उससे बातचीत की। जैसे उसने देखा कि मीडिया के लोग यहाँ पर आ गए हैं, उससे बातचीत हो रही है, वो तत्काल वहां से मौके से भाग गया। गेट पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों के यहाँ ड्यूटी मात्र 9 लोगों की तैनात की गई है और ये जो युवक है हम 9 लोगों की टीम में शामिल नहीं है। वह युवक पुलिसकर्मियों के बीच शामिल रहकर सुरक्षा में खड़ा था और उसके बाद उन्हीं के बीच से वह वहां से निकल भी जाता है। किसी पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि कोई यह बताता रहा कि वह कोटवार है या पता नहीं वो कौन है, पुलिस की वर्दी उसको कहां से मिली, कैसे पुलिस जवानों के बीच घुस के वह 2 घंटे साथ था, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी। बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने भोपाल में मुलाकात की। हाल ही में भोपाल के अवैध बाल गृह मामले में बाल आयोग ने संज्ञान लिया था। यह मामला काफी चर्चा में रहा था और प्रियंक कानूनगो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़े भी थे, जहां उन्होंने साझा की थी उन बातों को जो काफी ज्यादा बीते दिनों चर्चा में रही और जो शिकायत उन्होंने पुलिस में करवाई है, एफआईआर जो पुलिस ने दर्ज की थी, जिसमें प्रियंक कानूनगो को सबसे पहले आप देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव से उन्होंने मुलाकात की। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले प्रियंक कानूनगो ने साझा किया था कि आखिर ये बालगृह कैसे चलता था, जहां पर 68 बच्चियां थी, जहां पर 68 बच्चों को सड़क से उठाकर लेकर आते थे और ईसाई धर्म की प्रैक्टिस करवाते थे, जिसके बाद इस बालगृह पर कार्रवाई भी की गई। और अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं, प्रियंक कानूनगो और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दोनों की ही मुलाकात हुई है। समीक्षा करेंगे और उज्जैन में ही सिंहस्थ 2028 का जो है क्राउन मैनेजमेंट का प्रेजेंटेशन देखेंगे। कल उज्जैन में संभागीय बैठक होगी, ओंकारेश्वर के प्लान पर भी चर्चा होगी। ओंकारेश्वर में संभागायुक्त माल सिंह और आईजी राकेश गुप्ता ने जायजा लिया है। ओंकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सिंहस्थ 2028 को लेकर समीक्षा होगी। इसके अलावा उज्जैन में कल संभागीय बैठक होगी। संभाग दर संभाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठकें कर रहे हैं और उज्जैन संभाग की भी बैठक होगी। इसी सिलसिले में जो विकास कार्य हैं उनके बारे में बेसिकली ये जानने की कोशिश होगी कहां तक ये विकास कार्य पहुंचे हैं या कौन सी और योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत होनी है, उस पर चर्चा करेंगे। कानून व्यवस्था के साथ साथ योजनाओं को लेकर फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अमित जायसवाल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, कल जो बैठकें होंगी और कल जो मुलाकात का सिलसिला हम देखेंगे, उसके मायने क्या है, उद्देश्य क्या होगा?
जी अंशिका, दर्शकों को बता दें कि सिंहस्थ 2028 का आयोजन उज्जैन में प्रस्तावित है और चूंकि उज्जैन में जब क्राउड आएगा, यहां करोड़ों की संख्या में उस दौरान लोग आएंगे और स्वाभाविक है कि जब उज्जैन में लोग आएंगे तो ओमकारेश्वर में भी आएंगे। ओमकारेश्वर में भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जगह की कमी है और यहां जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, तो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। ऐसे में सिंहस्थ से पहले यहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए, यहाँ जो पहुंच मार्ग है उनको बेहतर किया जाए। इंदौर से और उज्जैन से जो मार्ग ओमकारेश्वर तक आते हैं वहां की व्यवस्थाएं बेहतर हो, इन्हीं सब बातों को लेकर जो संभाग आयुक्त हैं और आईजी हैं वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने यहाँ का जायजा लिया है और पूरा प्लान बनाया है। स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर और बाकी अन्य अफसरों के साथ चर्चा की है। सीएम जब यहाँ की समीक्षा करेंगे, उज्जैन सिंहस्थ को लेकर समीक्षा करेंगे, तो ओमकारेश्वर के बिंदुओं पर भी जांच करेंगे। क्या क्या किया जा सकता है, किस तरह से मैनेजमेंट किया जा सकता है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, इन सब बातों पर विचार विमर्श होगा। प्रेजेंटेशन भी देखा जाएगा। सिद्धवरपुर से जो ओमकारेश्वर तक रास्ता आता है जिससे लोगों को संभाला जा सके, इस पर भी बात होगी। शुक्रिया अमित, जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि क्या खास होगा सिंहस्थ 2028 की समीक्षा करेंगे मोहन यादव। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोहन सरकार में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें वो अधिकारियों को, कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। सीहोर के ग्राम खेरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि पैसा खाने की शिकायत यदि मैंने सुन ली तो सीधा आप निलंबित होंगे, अच्छा काम करोगे तो सम्मान भी मिलेगा। अब इस भाषण का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और जमकर वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए। बहुत कम लोग कलेक्टर बने, बहुत कम कमिश्नर बने, बहुत कम लोग कहते नहीं पैसा खाने की मैंने सुन ली तो सस्पेंड। अरे अन्नदाता हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं यार, पैसा खाना वहीं से दिल्ली से सभी पूरा प्रदेश का बड़ा बड़ा नेता इच्छाओं का प्रणाम करे। बात करेंगे आगे भोपाल की राजधानी की, जहां कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दुर्गा धाम मंदिर से मंदिर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान मंत्री जी ने मंदिर प्रांगण में साफ सफाई कर खास संदेश दिया। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि हर क्षेत्र के मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर मंदिर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा रहा है। हाल ही में बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर साफ सफाई देखी जाती है, जिसको लेकर सम्मान भी किया गया है। मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है, खास तौर पर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जिसे 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें तो क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी का जो पुरस्कार है वो भोपाल को मिला है। और क्यों मिला है आप देख सकते हैं, जिस तरीके से साफ सफाई यहाँ पर मंत्री नेता करते हैं। ये मंदिर प्रांगण की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी तस्वीरें सामने भी आती हैं जहां सड़कों पर महापौर से लेकर बड़े बड़े नेता झाड़ू उठा लेते हैं। और यही वजह है कि भोपाल सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी के नाम से जाना जाता है। देश भर में राममय वातावरण है, लोग राम भक्ति में डूबे हुए हैं और भोपाल में भी आज से मंदिरों के स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ इस वक्त हैं और उनके हाथ में वाइपर है, खुद अपने हाथों से भोपाल के एक मंदिर में वो पहुंचे हुए और यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। सर, भक्तिमय माहौल है और धूमधाम से रामलला आएंगे, तो मध्य प्रदेश में भी दिवाली है? निश्चित रूप से पूरी दुनिया में दिवाली है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे बड़ा और हमारे लिए क्या सौभाग्य होगा। आज से मंदिरों की साफ सफाई का अभियान की शुरुआत की है और हर श्रद्धालु से यही निवेदन है, पूजा करें, अर्चना करें, परंतु मंदिर प्रांगण की सफाई का भी हम ध्यान रखें। आज से हमने अभियान की शुरुआत की है। आपने सर अभियान की शुरुआत की है, धूमधाम से दीपोत्सव भी उस दिन मनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस को जो निमंत्रण मिला था वो अस्वीकार कर दिया। ये तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तो देखिए, राजधानी भोपाल में आज से मंदिरों के स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और संदेश ये देने की कोशिश कि धूमधाम से राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाएं और घर घर दिवाली हो, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।
बात करेंगे सीहोर की, जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह का वीडियो काफी चर्चा में है। बुधनी विधानसभा के भेरुंदा में कार्तिकेय सिंह ने कहा कि आपसे किए हुए वादे निभाने के लिए अगर अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ा तो इसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि अपनी सरकार है, इसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पीछे नहीं हटूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह जी ने इस चुनाव में इतनी मेहनत की जो किसी के लिए भी संभव नहीं थी। कि देखो मैं नेता तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है। कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने मैं आया था आपके बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। तो वोट मांगने मैं आया था। जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए थे। और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया, और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। अगली खबर है भिंड से, जहां एक सांड 40 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। 40 फीट गहरे कुएं में सांड के गिरने की सूचना स्थानीय निवासियों ने प्रशासन को दी। घटना की सूचना पर पहुंची मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांड का रेस्क्यू किया है, और ये रेस्क्यू की देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और सांड को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला। पूरा मामला अटेर के प्रतापपुरा गांव का है। सबसे बड़ी बात तो ये आप देखिए यहाँ पर लापरवाही कि ये कुआं है और कुएं के ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, ना ही इस कुएं को ढका गया है। ऐसे में बेजुबान करे तो करे क्या, किसे बुलाएं? वो तो भला जो स्थानीय लोग हैं उनकी नजर इस कुएं पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने देखा कि एक सांड इस 40 फीट गहरे कुएं में गिरा है, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। बुरहानपुर में मकर संक्रांति को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पीएम मोदी की फोटो वाली पतंग की मांग तेज हो गई है। बता दें कि पीएम मोदी के फैन हैं यहां पर, और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि उन्हीं के चेहरे की लगी पतंग लोग खरीद रहे हैं। बुरहानपुर का युवा वर्ग अब पतंग भी उन्हीं की फोटो वाली पसंद कर रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने से भी लोगों में बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।